नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। हाथरस गैंगरेप के बाद परिजनों से बात करने की मीडिया कर्मियों को इजाजत मिली। इंडिया न्यूज ने परिजनों से की बात। परिजनों ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर कहा कि हमारे साथ न्याय हो। इंडिया न्यूज पर परिजनों ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हमारे पास लखनऊ से फोन आया था कि मीडिया से क्या बात करनी है। फोन पर कहा गया कि मीडिया की मत सुनिए। पीड़ित परिवार ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि यूपी पुलिस किसी से बात करने नहीं दे रही थी। पीड़िता के घर पहुंचे इंडिया न्यूज के कैमरे पर परिजनों ने कहा कि यूपी पुलिस ने किसका अंतिम संस्कार किया हमें पता तक नहीं। यूपी पुलिस बताए कि किसका अंतिम संस्कार किया गया है। परिजनों ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें अपनी बेटी को अंतिम बार देखने नहीं दिया गया और पूरे परिवार को एक जगह रखा गया और किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई। परिजनों ने डीएम के बातचीत में कहा कि डीएम ने कहा था कि अगर कोरोना से आपकी बेटी मरती तो क्या आपको मुआवजा मिलता। तुम्हारे खाते में 25 लाख आ गए हैं, अब चुप हो जाओ। परिजनों ने यह भी कहा कि कल एसआईटी थी, कल किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिवार में पूरी तरीके से डर का माहौल बना हुआ है। मृतका के भाई ने कहा कि हम पुलिस के दबाव में आकर अपना फोन ऑफ कर दिया था, किसी से भी बात करने नहीं दिया जा रहा था। हाथरस मामले में मायावती का ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। शुरुआती आई जांच रिपोर्ट से जनता संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। मायावती ने साथ ही कहा कि इस मामले में जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय के लिए राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल हाथरस जाएंगे। विदेश से वापस लौटते ही दिल्ली से सीधा हाथरस जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में भीम आर्मी का विधानसभा के सामने प्रदर्शन। विधानसभा के सामने कूड़ा डालकर नारेबाजी के साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हाथरस, बलरामपुर और फिर दोबारा बुलंदशहर में दूसरी रेप की वारदात आई सामने, जहां पर नाबालिग दलित लड़की को 3 दबंगों ने 1.5 साल में कई बार हवस का शिकार बनाया और अब 4 महीने की वो गर्भवती हो गई है। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी से व्हाट्सएप पर की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर में हाथरस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। रोजगार को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। हर परिवार को काम देने की योजना। संवैधानिक रोजगार आयोग बनाने की तैयारी। मनरेगा की तर्ज पर बनेगा रोजगार आयोग। हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जा सकती है घोषणा। नियुक्तियों पर भी नजर रखेगा आयोग। कोरोना संकट में बड़ा घोटाला सामने आया। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर खरीद मामले में 28 जिलों में गड़बड़ी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश की। एसआईटी की टीम ने रिपोर्ट में कहा कि खरीद के लिए न तो संस्था तय की गई और न ही खरीद प्रक्रिया। 1955 की किट 1000 रुपए में खरीदी गई। लखनऊ में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का बयान। एसपी और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर डीएम को क्यों बचाया गया। आखिर सबसे ज्यादा आरोप वाले डीएम को क्यों बचाया जा रहा है, जिसने शव जलाने की प्रक्रिया में साथ दिया। प्रयागराज में आप सांसद संजय सिंह की पत्नी ने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। अनीता सिंह ने कहा कि पुलिस ने बार बार शरीर को छूने की कोशिश की और सर पर मारने की भी कोशिश की। अनीता सिंह ने कहा कि यूपी में सांसद की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। कासगंज के साबर कोतवाली इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर गोली मार दी गई। भट्टा मालिक को आरोपियों ने गोली मारी। भट्टा मालिक को आरोपियों ने सर में गोली मारी। भट्टा मालिक सहित 2 मजदूरों को लाठी डंडों से पीटा गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कासगंज 2 मजदूरों को लाठी डंडों से पीटने का यह पूरा मामला।
पीलीभीत में बीजेपी जिलाध्यक्ष का हल्ला बोल, पुलिस के खिलाफ बीजेपी नेता का प्रदर्शन, कांस्टेबल को सस्पेंड और एफआईआर कराने पर तुले बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह की तानाशाही और अभद्रता नहीं की जा सकती। पुलवामा हमले में शहीद हुए जिले के जवान पंकज त्रिपाठी समेत सभी 42 शहीद जवानों को शहीद स्मारक का उद्घाटन विधायक अनमणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान स्थानीय लोगों और एसपी ने जवानों को पुष्प अर्पित किए। बांदा के बबेरू कस्बे में कई दिनों से मांग होती चली आ रही थी कि रोडवेज बस स्टेशन खोला जाए, जिसमें बबेरू विधायक से प्रयास से रोडवेज बस का उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाई गई। शाहजहांपुर के ककरा थाना इलाके में 2 युवकों ने पानी की ऊंची टंकी से कूदकर जान दे दी। दोनों दोस्त शराब के नशे में थे। आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह थी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है, आखिर दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों की। लखनऊ में पुलिस ने 2 15-15 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आलमबाग पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में व्यापारी अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार दी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। पुलिस के नहीं देने पर उत्पीड़न करने का भी गंभीर आरोप लगा है। पीलीभीत के सिविल लाइन थाना इलाके में पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी ने सरेराह पति की जमकर धुनाई कर डाली। आरोपी प्रेमिका पीलीभीत में तैनात सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर है। पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्नी का आरोप है कि कई बार दोनों के बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भदोही में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। गला दबाकर और सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। बहराइच के फकरपुर इलाके में लपका युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बदायूं के उजानी कोतवाली इलाके में तालाब में डूबकर बच्चे की जान चली गई। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीधे लिए चलते हैं आपको सीएम के संबोधन में क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। समस्त प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारीगण, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से त्रस्त है। उन स्थितियों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुरूप आम जनमानस की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों और सहायक अभियोजन अधिकारियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को वहां पर आयोजित की है और आज ये सभी कार्यक्रम वहां संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए अपने इन सभी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों को एक कठोर प्रशिक्षण के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक पद के 85वें आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के 30 अधिकारियों और सहायक अभियोजन अधिकारी पद के 30 अधिकारियों ने अपना सफल प्रशिक्षण पूर्ण किया है। अधिकारियों ने सहायक अभियोजन अधिकारियों ने 3 माह का प्रशिक्षण भी अपना संपन्न किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत इन सभी अधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में अपना यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कोविड-19 के त्रासदी के दौरान पूरा किया है। वास्तव में
उत्तर प्रदेश में ऊर्जा से भरपूर हमारे नौजवानों के लिए अधिकाधिक नौकरियां सुलभ हो सकें, यह सरकार का पहले से ही एक संकल्प रहा है। मैंने अभी हाल ही में प्रदेश के सभी आयोगों के अध्यक्षों के साथ स्वयं भी बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध ढंग से उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन सब से आग्रह किया है। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने जो रिक्तियां भरी हैं वह पूरी शुचिता पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए 3 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस को 1,37,000 से अधिक पुलिस में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हुई कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगामी कुछ समय के अंदर 3 लाख नई शासकीय भर्तियों को भी हम प्रदेश के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 माह से कोविड-19 की चुनौती के बीच भी सभी आयोगों ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके से के साथ, पूरी स्वच्छता और पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए पूरी मेहनत की और उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। तो सुना आपने सीएम योगी क्या कुछ कह रहे थे। रोजगार को लेकर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में बड़ी मात्रा में भर्तियों पर नियुक्ति की गई है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। लखनऊ में शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस का भी एक सिपाही जख्मी हो गया। सभी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, साथ ही बदमाशों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रयागराज में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले मंचला को छात्रा ने जमकर पीटा है। साथियों के साथ छात्रा पार्क में टहलने गई थी। किसी दौरान शौदे ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के राजेपुर गांव में पीआरबी पुलिस पर दबंग ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। महिला की पिटाई की सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस वहां पर थी, लेकिन इस बीच दोनों के बीच हमले की तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। गोंडा में 2 सालों से रेलवे का अंडरपास निर्माणाधीन है और उसी निर्माणाधीन अंडरपास पर मासूम बच्ची की मौत की छलांग लगा रहे हैं। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बच्चों की मौत की छलांग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेम में बाधा बनने पर बड़ी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया। मेरठ में 7 साल की बच्ची से हैवानियत। घर में घुसकर 16 साल के पड़ोसी किशोर ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। जालौन में युवती के साथ गैंगरेप। 3 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने पीड़िता को डांटकर चुप रहने को कहा। गैंगरेप पीड़िता ने सीओ कोच से न्याय की गुहार लगाई है। सीओ ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। आगरा के न्यू आगरा थाने इलाके में 2 डॉक्टरों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग का मामला। दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों डॉक्टरों पर केस दर्ज किया। प्रयागराज में नए यमुना ब्रिज पर एक कार धुंधू कर आग का गोला बन गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 शराब तस्करों को गोली लग गई। दादरी हाईवे पर मुठभेड़ में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी ब्रांड की शराब बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है।
कुशीनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। रामकोला थाने की पुलिस ने बिना सील किए ही मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मासूम का शव थाने में लगभग 3 घंटों तक पड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने उसे सील तक नहीं किया। बिजनौर के थाना शहर कोतवाली में बेकसूर लोगों को फंसाने का मामला सामने आया है। एसपी के विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सस्पेंशन हुआ। जौलन पुलिस ने एक ट्रॉलर को पकड़ा जिसमें 160 किलो गांजा बरामद की गई। एक लग्जरी गाड़ी भी पकड़ी गई है। छानबीन में पता चला कि गांजा उड़ीसा से तस्करी करके पासपोर्ट के जरिए लाया जा रहा था। पकड़े गए गांजा तस्कर से पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर के रहने वाले शैलेंद्र उत्तरम ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। शैलेंद्र ने गेहूं के दानों से एक विशालकाय 1 रुपए का सिक्का बनाया, जो कि विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। शैलेंद्र अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहकर अपनी प्रतिभा को और निखारने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर बना डाली है जिसमें राजनीति से लेकर दार्शनिक और ऐतिहासिक हर पहलुओं को दर्शाया गया है। गोंडा में फर्जी राशन कार्ड बनवाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्ति विभाग के सत्यापन के दौरान करीब 1.5 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए। इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड को फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद खाद्यान्न माफियाओं में अब हड़कंप मच गया है। पूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्डों को निरस्त कर दिया है। साथ ही इन राशन कार्डों पर फीड कराए गए करीब 4 लाख लोगों के नाम भी हटवा दिए गए हैं। मैनपुरी में स्कूल की पुरानी दीवार ढह गई। स्कूल पहुंच बच्चे बार बार बचे। बड़ा हादसा होने से भी टल गया। ग्राम सभा नौरेव के कूपरपुर प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला। लखनऊ में सुशांत गोल्फ इलाके में मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए 6 बदमाश। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये बदमाश। उन्नाव में 15 फीट अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर ने शियार पर हमला किया। ग्रामीणों ने अजगर पर वार कर शियार को रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में लिया। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग किसानों का शोषण कर रही है। बिजली कनेक्शन के नाम पर किसानों से अवैध रूप से धन उगाही की जा रही है। परेशान किसान 5 गुना रकम ज्यादा देकर खेतों की सिंचाई के लिए कनेक्शन करवाने पर मजबूर हैं। सदर तहसील इलाके के बेडनापुर पावर हाउस से जुड़े हुए कई गांव के किसान परेशान हैं, जिनकी शिकायत करने पर इन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में अधिशासी अभियंता किताब सिंह ने लापरवाही की बात को स्वीकारा है और कहा है कि मामले में जांच की जाएगी। लखनऊ के बिकेटी थाना क्षेत्र के रामपुर बेढ़ा गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में युवक की पिटाई के दौरान जान चली गई। महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के कस्बे में उस वक्त हंगामा हो गया जब नेपाल से तस्करी कर तस्कर कई गाड़ियों में भरकर विदेशी मटर लेकर जा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तस्करी की 5 गाड़ियों को रोका। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को दंडित करवाने का कार्य करते हैं। मुकदमों के विचारण व अपराधियों को दंडित कराने में लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार स्तंभ हैं। वर्तमान समय में अपराध के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लोक अभियोजकों के सामने ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दंड दिलाने की चुनौती। इसके लिए आप सभी को विभिन्न विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी रखते हुए सदैव अद्यतन रहना आवश्यक है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। प्रभावी पैरवी से आपराधिक तत्वों में सजा का भय होता है। कानून का यह भय कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है। एक योग्य व दक्ष पुलिस बल के सदस्य के रूप में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सफल प्रशिक्षण के लिए आपको बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस बल के सफल प्रशिक्षण को लेकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसका हिस्सा बन रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली ये पूरी बैठक की गई, जहां पर तमाम अधिकारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौजूद है। इस बीच कानून व्यवस्था, जिसका मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश में चरमराया हुआ है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही, उसको लेकर यहां पर बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम है। पुलिस वालों की यह जिम्मेदारी है कि कानून के इकबाल को बुलंद करवाया जाए। लोगों की सुरक्षा भी पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसे में पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस गैंगरेप के बाद से ही अब गुस्सा लोगों में फूट पड़ा है। खासतौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है। ऐसे में सीएम योगी का यह बड़ा बयान अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है, क्योंकि जवाबदेही राज्य सरकार की है। ऐसे में सीएम योगी आगे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। दावे तमाम किए जाते हैं, बयान कई दिए जाते हैं, और उसी सिलसिले में एक और बड़ा बयान ये सामने आ रहा है, जहां पर सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें, घटनाएं बहुत कुछ बयां करती हुई, जहां पर लोकतंत्र की हत्या भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को बंदी बनाकर रखा गया था वो अपने आप में बहुत दयनीय। हालांकि मीडिया को अब इजाजत दे दी गई है पीड़ित परिवार से बातचीत करने को लेकर, और पुलिस वाले, उनका यह कहना है कि हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आगे भी अपडेट्स पूरे मामले को लेकर आपको मिलती रहेगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।